मनीष कश्यप के समर्थन में सड़कों पर उतरे आरजेजेपी समर्थक, घंटों किया सड़क जाम। विवाद से घिरे मनीष कश्यप इंजीनियर हैं, साथ ही राजनीति में भी वह अपना किस्मत आजमा चुके हैं। विधायक बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो वह एक यूट्यूबर बन गए। आज मनीष के यूट्यूब चैनल पर 61 लाख और फेसबुक पर 40 लाख फॉलोवर्स है। बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। वह तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के मामले में जेल में है। संपत्ति की कुर्की के बाद छापे पर छापे पड़ रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर पुलिस का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के कई शहरों में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मनीष के सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। इसी बाबत यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में आज गुरुवार को तड़के सुबह से भागलपुर के नवगछिया में सड़कों पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई घंटों तक यातायात बाधित किया। यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु विवाद में कथित तौर पर भ्रामक वीडियो चलाने के मामले में बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहारबंदी सफल हुआ। हम लोग सुबह से जाम लगा के खड़े थे। पुलिस द्वारा तानाशाही से इस जाम को तोड़वाया गया है, लेकिन आज आधे दिन तक हम लोग जाम करने में सफल रहे। यातायात प्रभावित किए। बिहार बंद करके हम लोग सरकार को चेतावनी दिए हैं। इसके बाद भी अगर सरकार आज के बाद मनीष कश्यप को रिहा नहीं करती है या इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और निश्चितकालीन जाम करेंगे और निश्चितकालीन बिहार बंद करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे है इनको गलत केस से मनीष कश्यप को रिहाई हो और सरकार इस पर केस वापस ले। ये गरीबों के मसीहा है, गरीबों की आवाज़ है। बिहार सरकार इसको टारगेट करके मनीष कश्यप को जेल में बंद करने का काम किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है पटना में। हमारी पार्टी मजबूती के साथ आगे भी इस प्रकरण को लेकर मनीष कश्यप की रिहाई तक हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, निर्दोष मनीष कश्यप को रिहा नहीं करती है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। नगर आयुक्त ने उप मेयर का किया अपमान, कहा आप लोग जा सकते हैं, मैं मैडम से बात कर लूंगा। भागलपुर नगर निगम में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन की नाराजगी के कारण आज की यह बैठक नहीं हो पाई। साफ तौर पर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि जब हम लोग बैठक में उपस्थित हुए तो वहां नगर आयुक्त योगेश सागर ने साफ तौर पर सबों को कहा आप लोग यहां से जाए, मैं मैडम से बात करूंगा। यह बात उनके दिल में चुभ गया और वह उस बैठक से निकल गया और उनके निकलते ही सभी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एक एक कर बैठक से निकल गए। क्यों हुई, क्या कारण था इस बैठक के स्थगित होने का? आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी हम लोगों की और हम लोग सब लोग उपस्थित भी हो गए थे, लेकिन ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां आई जिसके कारण इस बैठक को स्थगित किया जाएगा और जो भी परिस्थिति बन पाया है उसके लिए आपको डिप्टी मेयर साहब बताएंगे। कई बार आपने फोन भी किया था वहीं बैठक से ही, लेकिन नहीं आई, फिर आप भी आ गई। काफी समय तक नगर आयुक्त भी बैठे रहे। कारण क्या लग रहा है मैडम इसका? इसमें मेन कारण लग रहा है कि हमारे डिप्टी मेयर साहब जो है उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उनकी नाराजगी है। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन्होंने वहां जाने से इनकार किया। क्या किसी की ओर से अपमानित भी किया गया है क्या? नहीं, कोई उनकी कुछ अपनी नाराजगी होगी, वो अपने मुंह से वो उसको व्यक्त करेंगे। थैंक यू। बेमौसम बरसात ने आम को पहुंचाया भारी नुकसान। बेमौसम हुई बारिश में जहां फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, वहीं आम में भी बेमौसम हुई बरसात के कारण क्षति देखी जा रही है। जिले के मैंगो मैन कहे जाने वाले अशोक चौधरी के सुल्तानगंज स्थित मधुबन बगीचे में भी बारिश के कारण आम के फलों को नुकसान पहुंचा है। छोटे छोटे जो फल थे वह बारिश में नीचे गिर गए हैं, वहीं जो बड़े फल हो गए थे उन्हें फायदा हुआ है। मैंगो मैन का कहना है कि इस बारिश के कारण जहां छोटे फलों को नुकसान हुआ, वहीं आने वाले समय में फंगस लगने का भी डर आम किसानों को सता रहा है। बारिश से दो तरह का बात हुआ है, फायदा कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो जहाँ दाना बड़ा हो गया था, अगांत टिकोला था, थोड़ा मटर से साइज बढ़िया पकड़ लिया था,
तो वहाँ कुछ लाभ हुआ है। लेकिन ज़्यादातर महीन जो दाना था जिसमें कि पीछे मंजर आया था, उसमें फंगस की संभावना है। वो पीला होकर टिकोला गिरेगा पिछात वाला, तो उसमें ज़्यादा नुकसान है। ऐसे नमी के चलते बहुत जगह जो बड़ा बड़ा दाना हुआ है तो वहाँ फ़ायदा है, बाकी मैक्सिमम जगह नुकसान है। नुकसान है। इस बार जो सोचे थे कि आम की फसल आएगी ज़्यादा और कमाई ज़्यादा होगी, तो क्या लगता है इस बार बारिश ने क्या? देखिए, बारिश ने क्षति तो किया ही है, लेकिन आगे अगर ठीक ठाक रहा तो अभी तो बहुत समय लंबा है बाकी। अगर आगे बहुत बढ़िया रहा तो फसल में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो गया है, लेकिन कुछ प्रतिशत का कमी तो आएगा ही। 10% से लेकर 25% तक का नुकसान होगा, लेकिन बाकी आगे अगर बढ़िया रहा तो बम्फर फसल ही कहा जाएगा। और फंगस लगने का भी डर है? फंगस लगने का डर है। अभी जैसे बारिश काफ़ी हुआ है, अब सबको एक बार जो है लास्ट स्प्रे करना होगा, ताकि वो फंगस का अटैक नहीं हो। चूँकि अभी पिछात मंजर वाले में बहुत महीन दाना बना हुआ है, तो उसमें नुकसान की संभावना है। ऐसे किसान लोग संभालेंगे और आगे बढ़िया समय रहेगा तो इस बार उत्पादन जो उम्मीद हम लोग किए हैं उससे थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। डंडा दिखाकर भगाया बिहार दिवस कार्यक्रम करने आए महिला पुरुष कलाकारों को। भागलपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पूरे सूबे में 22 मार्च को 111वें वर्षगांठ पर बिहार दिवस मनाया जा रहा था, वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी कई जगहों पर कार्यक्रम के आदेश दिए थे। इसी बाबत बिहार दिवस पर कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक कला जत्था के तहत बिहार गीत व पर्यावरण व साफ सफाई के गीत नृत्य का कार्यक्रम होना तय हुआ था। लेकिन भागलपुर के कचहरी चौक पर जैसे ही नुक्कड़ नाटक की टीम ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, वैसे ही एक सनकी युवक ने डंडे दिखाकर गाली गलौज करते हुए पूरे टीम को वहां से भगा दिया और कहा कि बिहार दिवस का कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, ये सिर्फ बकवास है, अपनी गाड़ी यहां से हटाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह सारी घटना यातायात पुलिस के सामने हो रही थी, लेकिन जनाब इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि बीच बचाव करने के लिए वहां के कुछ लोग और यातायात पुलिस पहुंचे, फिर जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर का कार्यक्रम नहीं करने देंगे। जबरन यहाँ से? हाँ, जबरन मतलब यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे। क्या लाठी डंडा भी उठा लिया? लाठी उठाया तो मारने के लिए? जी। अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, हम लोग कार्यक्रम को बंद करना पड़ता है मजबूरन। ये कार्यक्रम कहाँ से, किसके थ्रू हो रहा है? हम लोगों को वहाँ से भेजा गया है कि मतलब आज बिहार दिवस है, उस पर कार्यक्रम की 3 जगह नुक्कड़ नाटक शादी का करना था हम लोगों को। अब आप लोगों पे डंडा उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या कहेंगे? हम तो कह देंगे भाई हम लोगों को जब हम लोगों के साथ थोड़ा सा सहयोग की तब ना हम लोग कर पाएंगे। जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, फील्ड ट्रेनर और आईटी से जुड़े लोगों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे चरण की जातिगत जनगणना में किस तरह से जनगणना करनी है, इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। बिहार दिवस के दूसरे दिन स्कूली बच्चों व स्थानीय कलाकारों ने खूब जलवा बिखेरे। सैंडेस कंपाउंड में चल रहे बिहार दिवस कार्यक्रम के दूसरे दिन, जिसमें कई स्कूली बच्चों एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किलकारी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत एवं नाटक की प्रस्तुति दी, साथ ही जूडो कराटे के भी आकर्षक प्रदर्शन किए। वहीं कई स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। मेला में कई संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, क्योंकि सभी स्टॉल में लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा था। इसी कड़ी में आज किलकारी के बच्चों के द्वारा अपने एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा भी जो स्थानीय कलाकार हैं उन लोग का भी कार्यक्रम होना है और आज देर शाम तक सारे स्टॉल्स वगैरह लगे रहेंगे और कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहेगा। इस प्रकार से हम लोग पुनः एक बार जिला प्रशासन की ओर से बिहार दिवस की सभी भागलपुर वासी शुभकामनाएं और पूरे बिहार दिवस। सर, इस बार महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर पीस सेंटर परिधि और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पीस सेंटर के द्वारा 23 से 25 तारीख तक गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत दिवस के अवसर पर सद्भावना अभियान सह शहादत के बोल पर चर्चा की जाएगी।